हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर फाइल टैब को पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल का बेसिक ओवरव्यू और एमएस एक्सेल के इंटरफेस के बारे में हमने पिछली दो वीडियोस में पढ़ लिया था। अब हम एमएस एक्सेल के अंदर मौजूद टैब्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास टैब है वो है फाइल टैब। फाइल टैब आपका अपर रिबन में आता है और सबसे पहला पहला टैब है जो कि आपको एमएस एक्सेल के अंदर या एमएस वर्ड के अंदर या पीपीटी के अंदर सबसे पहले पहले ये मिलता है। इसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स हैं, कौन-कौन से ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब फाइल के अंदर जो चीज़ें हैं, उसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले फाइल टैब को क्लिक करना पड़ेगा और इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दिया जाता है। अब ये जो इंटरफेस है, ये उस ऑप्शन का इंटरफेस है या ये जो चीज़ें हैं, ये उस ऑप्शन के अंदर आती हैं, जो सबसे पहले आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट में खुलता है। कौन-सा ऑप्शन है वो? वो है इन्फो के नाम से। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है और ये जो ग्रीन कलर की पूरी बार है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है इन्फो के नाम से। अब इसके अंदर आपके पास आपका जो वर्कबुक होता है, जो कि एक्सेल के फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक की जितनी भी डिटेल्स होती है ना, सब की सब आपको यहाँ पे दिखाई जाती है, ठीक है ना? कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, लाइक प्रोटेक्ट वर्कबुक, इंस्पेक्ट वर्कबुक, वर्जन्स, ब्राउज़ योर ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ना प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, आपका जो वर्कबुक होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, लाइक उसकी साइज़ क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसके अंदर टैग्स कौन-कौन से हैं, कैटेगरी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई जाती हैं। और उसके बाद मॉडिफाई लास्ट टाइम इसको कब किया गया था, क्रिएट कब किया गया है, ये सारी चीज़ें, या फिर ऑथर इसका कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फाइल टैब के अंदर इन्फो ऑप्शन के अंदर मिलती हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई आप अपना नया वर्कबुक क्रिएट करें, तो आप यहाँ पर आपको बटन दिया जाता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका एमएस एक्सेल का नया शीट खुल जाएगा, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने नए डॉक्यूमेंट के लिए, नए वर्कबुक के लिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया आपके पास एमएस एक्सेल का विंडो खुल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास दूसरी वर्कशीट खुल जाएगी और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप क्या करें, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स आपको दिए जाते हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर लें, या फिर आप क्या करें, ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करें और इसमें अपनी कस्टम डेटा को ऐड कर दें। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है ओपन का। अब ये ऑप्शन आप यूज़ करते हो अगर आपको अपनी एग्ज़िस्टिंग फ़ाइल को या एग्ज़िस्टिंग वर्कबुक को वापस एमएस एक्सेल के अंदर ओपन करना है। ये ऑप्शन अब तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई फ़ाइल बना दी हो और कहीं पे सेव हो और उसको वापस से एमएस एक्सेल के अंदर खोल के एडिट करना हो, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए आप ऑप्शन शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो कंट्रोल एन न्यू के लिए और कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए। उसके बाद आप क्या करते हो कि भाई अगर आपने वर्कबुक अपना पूरा का पूरा बना लिया है, अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, अगर उसको सेव करना है, तो फाइल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है सेव के नाम से। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को, अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अगर आप अपने फाइल को, अपने वर्कबुक को एक बार सेव कर चुके हैं, ठीक है ना? आपने एक बार सेव कर दिया एमएस एक्सेल के एक्सटेंशन में, और दोबारा आप चाहते हैं कि मैं उसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव करूँ, लेकिन वो ऑलरेडी कहीं पे सेव है। तो आप क्या करेंगे, सेव एज़ करेंगे, तो आप इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा किसी और लोकेशन पे या किसी और फॉर्मेट में, लाइक सीएसवी फॉर्मेट हो गया, अपना एक्सेल का फॉर्मेट हो गया, और उसके बाद या तो फिर आप पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव कर दें। कोई भी टाइप आप चूज़ कर सकते हैं जब आप इसको सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ में क्या होता है, आप एक ही डॉक्यूमेंट को बार-बार मल्टीपल लोकेशंस पर सेव कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर आप अपने फाइल को सेव एज़ एडोब पीडीएफ, अगर आप अपने फाइल को पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मुझे जो है ना, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पीडीएफ में। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, और ये जो ऑप्शन है आई थिंक कि अभी 365 में ऐड हुआ है, या फिर जितने भी एमएस ऑफिस अपना ऑफिशियल होते हैं, उसमें ये ऐड किया गया है। अच्छा, उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है अपने वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए। अगर आप अपने वर्कबुक को डायरेक्ट प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके बैठे हैं, स्कैनर के साथ कनेक्ट करके बैठे हैं, उसको प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है शेयर का ऑप्शन। शेयर का ऑप्शन आप यूज़ करते हो अगर आप अपने वर्कबुक को ऑनलाइन किसी दोस्त के साथ या किसी और पीसी में शेयर कर रहे हो, तब आप ये वाला ऑप्शन
यूज़ कर सकते हो। शेयर एज़ अडोब पीडीएफ लिंक, आपको सबसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर उसकी लिंक सेंड करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर इस फाइल को कहीं पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी और जगह पे, तो आप यूज़ कर सकते हो ये वाला ऑप्शन। उसके बाद इस वर्कबुक को अगर आपने क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर सकते हो, और ये आपका अकाउंट का ऑप्शन होता है, जो कि एमएस ऑफिस का जो ऑफिशियल अकाउंट होता है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक से ऑप्शन आपको एमएस एक्सेल के अंदर फाइल टैब के अंदर मिलेंगे, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये सारी की सारी चीज़ हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि न्यू के लिए हम कंट्रोल न्यू का शॉर्टकट यूज़ करते हैं, और ओपन के लिए कंट्रोल ओ का शॉर्टकट यूज़ करते हैं, सेव के लिए कंट्रोल एस का शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं, सेव एस के लिए F12 हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना? यही कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें फाइल टैब के अंदर यूज़ करने होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आप प्रिंट अगर कर रहे हो तो इसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ करते हो कंट्रोल पी के नाम से, और अगर आपने क्लोज़ करना है तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो कंट्रोल डब्ल्यू से। तो बहुत ही ईज़िली हम नॉर्मली अपनी कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए फाइल टैब को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इनके लिए जानना आपके लिए ज़रूरी है। लाइक इंटरव्यू टाइप के सेशंस में, या आपको वहाँ पे कभी पूछा जा सकता है कि फाइल टैब के अंदर एमएस एक्सेल में कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इनका क्या-क्या पर्पज़ है और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये हमारी कंप्लीट फाइल टैब की वीडियो थी। इसके आगे हम देखेंगे होम टैब के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं। बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि होम टैब की मुकम्मल वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुकम्मल नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर जो स्टाइल का टैब है ना वो बहुत ही बड़ा है। इसका यूँ समझो खुद ही 40-50 मिनट की वीडियो बन सकती है। उसके बाद सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बहुत ही डिटेल्ड में बंदा पढ़े, तभी जो है ना प्रॉपर पढ़ सकता है। तो हम कंप्लीट वीडियो इसकी नहीं बनाएँगे एक ही, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मल्टीपल वीडियोज़ बनाएँगे। ठीक है ना? अब ये हमारी फाइल की वीडियो थी, इसके बाद हम होम टैब की वीडियो बनाएँगे।